यज्ञ का रक्षण कितने दिन किया? 6 दिवस। और मारी स्वभाव का उद्धार करके विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, भगवान राम पे आशीर्वाद है, साधु संतों के आप पे भी अगर आशीर्वाद होंगे ना साधुओं के संतों के, तो तुम्हें कोई भी मार्ग में बाधा नहीं आ सकती। बाधाएं तो राम जी के बहुत आई 14 वर्ष वनवास में, लेकिन साधु संतों का आशीर्वाद है, क्योंकि वो सबका आदर करते हुए गए हैं, भक्ति को प्राप्त करके अयोध्या लौटे हैं। आशीर्वाद लो, किसी की बद्दुआ मत लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे रामचंद्र भगवान की जय हो। तो रामायण में बहुत से अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है, बहुत से अस्त्र शस्त्रों का, और वो सारे अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी ने राम जी को दिए और बला अतिबला विद्या सिखाई। इस विद्या से भूख प्यास लगती नहीं है। जिसको बला अतपला दे दी हो, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना लघु शंका लगे, ना कुछ लगे, सब धारण करने की। अब देखा ना, गुरुजी को तो पता था कि पता नहीं कैसा समय आ जाए, इसलिए हमारे पास में हथियार होने चाहिए, जीने की कला होनी चाहिए। आ गया ना 14 वर्ष वनवास का समय, वह भूख प्यास कौन भोजन खिलाएगा, कौन क्या करेगा, इसलिए भूख प्यास सहन करने की शक्ति गुरुजी ने दे दी, गुरुजी ने दे दी। ये भी ऑटोमेटिक बात है। आज द्वादशी है और आज इतना भोजन तो थाली आश्रम पे आ गई है, गुरुजी प्रसाद पा लेना, लेकिन आज क्या अपना भी विचार आ रहा, आज भोजन नहीं करना। सर्दी में तो ज्यादा ही भूख लगती है, आज भोजन नहीं करना, बहुत खा लिया। लेकिन आज स्वास्थ्य मंदिर गए थे, वहां जबरदस्ती प्रसाद परोस दिया। स्वास्थ्य मंदिर वो था, हमारा निमंत्रण था, राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो वहां निमंत्रण था, तो वहां गए थे, वहां जबरदस्ती थाली परोस दी। लेकिन प्रसाद थोड़ा सा पाके फिर दुनिया को दे दिया, तुम पाके। आत्मा कहती है थोड़ा विश्राम करो भोजन के लिए, खाते ही मत जाओ, खाते ही मत जाओ, आज नहीं खाना। तो ये सारी विद्याएं गुरुजी देते हैं, और हमें भी आज यही लगता है कि गुरुजी ने शायद ये गुप्त विद्या हमको भी दे दी है, गुप्त विद्याएं हमको भी दे दी, आशीर्वाद है उनका। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु की महिमा को वही जानता है जिसने अनुभव किया हो। आइए एक गुरुदेव का छोटा सा भजन सुनाते हैं आपको कि गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने।
की धारा। गुरु एक बहती गंगा की धारा। एक बहती गुरु एक बहती, गुरु एक बहती गंगा की धारा। जिसने सारे जग को तारा। जिसने सारे जग को तारा। गुरु एक बहते गंगा की धारा। गुरु एक बहती गंगा की धारा। गुरु की महिमा कोई नहीं जान सकता। तो आज सीता जी का स्वयंवर विश्वामित्री के आश्रम में है। रक्षण करके सिद्धाश्रम विराज रहे थे। सिद्धाश्रम में उसी समय जनकपुर से एक कुमकुम पत्रिका आई। जनकपुर से विश्वामित्री जी के पास विश्वामित्री जी के नाम से पत्रिका आई सीता जी के स्वयंवर की। बोलो सीता माता की जय हो। स्वयंवर की पत्रिका आई। विश्वामित्र जी कहने लगे राम लखन से आप भी चलोगे? बोले गुरु जी जहाँ आप हैं वहीं हम क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो आज राम लखन को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर जा रहे हैं कि धनुषया के सोने रग को लेना था। के साथ उन्हीं के साथ चले जा रहे हैं। रास्ते में उनको एक आश्रम दिखाई दिया। वहां पर उस आश्रम पे ना कोई खग था ना मृग था, कोई जीव जंतु ही दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वहां पर एक गौतम नार शिला पड़ी थी कि गौतम नारी श्राप बस ऊपर धरे धीर चरण कमल रज चावती कृपा करो रघुवीर। कृपा हो जाए हम सब पर, उनकी चरण की रज हमारे ऊपर भी गिर जाए, हम भी उस अहिल्या की तरफ पत्थर आइए सिलाइए, हमारे ऊपर भी अहिल्या की तरह भगवान राम के चरणों की रज गिर जाए, चरणों का स्पर्श हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। वो तो अहिल्या की कथा है। लेकिन हम भी अहिल्या जो एकदम शिला हो गई, पत्थर हो गई, बीच में पटक दी, ऐसे भी हम भी पत्थर की तरह है, सिलाई है। विश्वामित्र जी कहने लगे ये गौतम की नारी है, श्राप के कारण गौतम जी ने श्राप दिया है इनको। और लेकिन पति ने श्राप तो दिया गौतम जी ने, लेकिन कुटिया में से निकाल के बीच में डाल दिया। ये कृपा की है कि भगवान आएंगे, उनकी चरणों की रज लगेगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पति कभी भी बुरा नहीं चाहेगा अपनी पत्नी का, फिर भी उद्धार ही चाहता है। अब बेचारी अहिल्या भी क्या करे, धोखा हो गया। तो आज कहने लगे विश्वामित्र जी कि आप कृपा करो अहिल्या के ऊपर, अपना चरण स्पर्श करो अहिल्या से। भगवान कहने लगे ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं, मैं स्पर्श नहीं करूं। मर्यादा पुरुषोत्तम, ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं, चरण का स्पर्श में नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी कहने लगे
अच्छा तुम पुरुष हो तो समुद्र मंथन में जाओ, देवताओं को अमृत पिला रहे, तब कौन है तुम? स्त्री है या पुरुष है? बताओ। जब तक तुम विश्व में होने लगे तो तुम सब कछु है। तुम पुरुष भी है, तुम स्त्री भी है, तुम सब कुछ है। तुम बरहा भी है, तुम नरसिंह भी है, तुम क्या नहीं हो? समुद्र मंथन में थे जब अमृत पिलाया देवताओं को, जब पुरुष है कि स्त्री है? भगवान मुस्कुरा रहे। राम जी कहने लगे ये पत्थर है, जड़ है, चेतन के चेतन थोड़ी है, पत्थर है, जड़ है। विश्वामित्र कहने लगे प्रहलाद ने खंबे से किसको प्रकट किया? खंबा क्या पत्थर नहीं था? खंबा क्या पत्थर नहीं था? वो नरसिंह कौन थे? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल योर जग पान। बड़ी कितनी अच्छी बात करी है गुरु जी ने। राम जी ने कहा मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, मर्यादित हूं, एक पत्नी व्रत धारण किया है। कल आपको हमने सुनाई थी ये कथा। तो गुरु जी के कहने से उन्होंने अपना जैसे चरण उठाया और अहिल्या की तरफ स्पर्श नहीं किया है, तुरंत हवा का झोंका आया और चरणों की रज अहिल्या के ऊपर गिरी और अहिल्या अपने स्वरूप में आकर के स्तुति करने लगी। आप भी तो गाती हो, रामा तेरे चरणों की यदि भूल ही मिल जाए, चरणों की वो रज धूल जो मिल जाए, रामा तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, ओ रामा तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, भूल तो मिल जाए, रामा तेरे। बोले रामचंद्र भगवान की। आज विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में प्रवेश किया। कहां पर? जनकपुर में पहुंच गए। जनकपुर में एक आम का बगीचा है, आमों का, आम ही आम है उसमें, आमों के आम के बगीचे में यहाँ रघुनाथ जी विराज गए, आम के बगीचे में बैठे हैं। राजा जनक को पता लगी कि विश्वामित्र जी आ गए हैं, पता लगी तो दौड़ करके आए कि विश्वामित्र जी आ गए हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए चले आए। देखा, राजा दशरथ ने भी स्वागत किया विश्वामित्र जी का, और यहाँ राजा जनक को पता लगी तो राजा जनक भी स्वागत के लिए आए, मुनि के स्वागत के लिए। स्वागतम कृष्णा स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम 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 रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम रामा, स्वागतम
स्वागत किया और फिर क्या देखा, दोनों बालकों की तरफ देखने लगे। आकर्षित हो गया मन राम लखन को देख करके। जनक जी का मन आकर्षित हो गया। जनक जी क्या कहने लगे कि कहूं नाथ दो, कि कहूं नाथ सुंदर दो लगा। मुनि कुल तेला के कहना बोले लगा। कहने लगे ये दोनों सुंदर वाला कौन है? ये मुनि कुल तिलक, ये मुनियों के कुल के तिलक है या राजा के कुल के तिलक है? राजा के राजकुमार है, बच्चे हैं, राजा राजकुमार है, कौन है? विश्वामित्र जी कहने लगे तुम ही परीक्षा कर लो कौन है, तुम ही परीक्षा कर लो कौन है, तुम्हें क्या लगता है, तुम परीक्षा करो। क्यों, ऐसा क्यों बोले विश्वामित्र जी? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो विदेह है। राजा जनक का मन संसार की किसी वस्तु को आकर्षित नहीं करता, ना उसको उनको कोई नारी आकर्षित कर सकती, ना कोई धन आकर्षित करता, ना कोई मकान आकर्षित कर, संसार की कोई वस्तु उनको आकर्षित कर ही नहीं सकती, केवल परमात्मा के अलावा। इसलिए कह रहे हैं कि तुम ही परीक्षा कर लो, मैं क्या बता। ये पदवी किसने दी थी राजा जनक को? ब्रह्म दृष्टि किसने दी थी? उनके गुरु ने दी थी। कब दी थी? कि एक बार राजा जनक के गुरु चले आए, याज्ञवल्क्य जी महाराज, याज्ञवल्क्य जी महाराज। और राजा जनक ने कहा याज्ञवल्क्य जी महाराज से कि गुरुदेव आपके करतल में राम है, वेद तत्व है, वेद तत्व, वेदों का तत्व क्या है? राम। यानी आप राम का पता बता सकते हो कि राम कौन है? भाई भरद्वाज मुनि ने पूछा था ना कि ये राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। आखिर में ये कौन सा राम है? तब आप ही ने कहा था कि यही राम दशरथ का बेटा और यही राम घट में लेटा, यही राम का जगत पसारा और यही राम सब जग से न्यारा। जब तुम राम की बता सकते हो तो मेरी एक बात बता दो। बोले क्या? बोले मेरी जो पत्नी है ना, सुने ना, ये पहले कौन थी? बोले ये मत पूछो, ये मत पूछो, नहीं पता। बोले ठीक है आप कहते हो तो बताता हूँ। बोले जो तुम्हारी पत्नी है ना, सुने ना, ये पहले तुम्हारी माता थी, आज तुम्हारी पत्नी बन के आई है, विदेह हो गए, देह से अलग हो गए, ये कैसा संबंध? प्रेम ऐसा करो जो बदले नहीं। ये प्रेम पात्र बदलते रहे, वो काहे का प्रेम? प्रेम पात्र बदल गया, पहले माँ का प्रेम था, आज पत्नी का हो गया। ये प्रेम पात्र बदलते रहते हैं, इसलिए पात्र को बदलो। और पात्र को किसको लोगी? राम को। राम से प्रेम करो, ये पात्र है। राम को प्राप्त करने के बाद में फिर कोई भी पात्र हमारे जीवन में नहीं आएगा, वरना पात्र बदलता रहेगा। कभी बेटा बेटी, बेटा क्या विधेय हो गए, ब्रह्म दृष्टि हो गई। ये गुरु ने दी थी ब्रह्म दृष्टि। तब उन्होंने, विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम खुद ही देख लो। तब उन्होंने कहा मेरे मन को कोई आकर्षित कर ही नहीं सकता, केवल परमात्मा के अलावा मेरे मन को कोई आकर्षित नहीं कर सकता।
राजा जनक के मन को परमात्मा के अलावा कोई आकर्षित ही नहीं कर सकता। और ध्यान देना, आपका मन लेने सी बातन पे आकर्षित है जाए। कथा में बैठिए, जाने कैसे मन को खींच रखा है हमने एक एक की तरफ, उन्हें तो मन भाग रहा है, क्योंकि तुम्हारा मन आकर्षित करता ही नहीं है परमात्मा की ओर। भाग रहा है तुम्हारा मन, हम देख रहे हैं सबकी ओर नजर है, भाग रहा है मन। लेकिन राजा जनक के मन को परमात्मा के अलावा कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। मन को ही क्यों, तन को क्यों नहीं? तन तो संसार को चाहिए, मन परमात्मा को चाहिए। और मन से ही मुक्ति है। मन एव बंध मोक्ष कारणम। मन अगर तुम्हारा परमात्मा है, परमात्मा में है तो मुक्त हो जाओगे। मन अगर तुम्हारा संसार में है तो बंधन में आ जाओगे, बीड़ियां पड़ जाएंगी, आपके दूध पकड़ ले जाएंगे। ना मानो तो भागवत में देख लीजिए, भरत जी हिरण बन गए मन के कारण, आसक्ति के कारण। मन में आसक्ति हिरण के प्रति। तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? आज से ही कर लो कि हमारा मन यहाँ रहना चाहिए। शपथ ग्रहण करो कि हमारा मन राम में रहना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए मन। गुरु वो है जो आपके मन को परमात्मा से जोड़ जाए, आपको मुक्त करा जाए, अगर गुरु मानते हो तो। विश्वामित्र जी कह रहे हैं तुम ही देख लो, तुम ही परीक्षा कर लो। तो आज जैसे ही राम लखन की ओर देखा, जनक जी ने तुरंत कह उठे कि सहज विराग होत मन मोरा। सहज विराग होत मन मोरा। थकते होए चंद्र चकोरा। थकते होए जिम चंद्र चकोरा। थकते होए जिम चंद्र चकोरा। जैसे ही राम लखन की ओर देखा, बैराग हो गया, देखते ही रह गए। कैसे देखते रह गए? जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर ही देखता है। जिम चकोर राकेश को देखत दृष्टि लगाए। तिम देखूं रघुनाथ को काश न और दिखाए। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, ऐसे ही हमारा मन रघुनाथ जी में लगा रहा है। सीताराम कहो चाहे कृष्ण कहो, श्री राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। गुरु जी ने ब्रह्म दृष्टि दी है जनक जी को, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन का मन कहाँ जा रहा है? मेरे भाई कैसे मारूं, कैसे ये मेरे भाई बंधु है, गुरु जन है, मेरे अपने ही तो है। कृष्ण ने देखा कि ये तो अभी तो मैं मेरा ही कर रहा, मेरा शिष्य होकर के मैं अमोर नहीं। तुरंत उन्होंने ज्ञान दिया। हे शस्त्र उठा कुंती नंदन, ये काम नहीं है वीरों का। ओ दुनिया में मरना जीना क्या, ये खेल भगत तस्वीरों का। ये खेल भगत तस्वीरों का, ये खेल भगत तस्वीरों का। है काल के मुख में कौरव दल, और दोष न
नहीं तेरे तीरों का, और दोष नहीं तेरे तीरों का, ये दोष नहीं है तीरों का, ये दोष नहीं है तीरों का। दुनिया में मरना जीना क्या, ये तस्वीरों का, ये खेल भगत तस्वीरों का, ये खेल भगत तस्वीरों का। चाकबला जी महाराज ने जनक जी को उपदेश दिया कि जो तुम्हारी पत्नी है पहले माँ थी, और यही बात कृष्ण कह रहे हैं, तस्वीरों का ही खेल है। पहले जैसे माँ पत्नी बन के आ गई, ऐसे ही ये तस्वीर बदलती रहती है। इसलिए इन तस्वीरों से प्रेम करते रहोगे क्या, जो बदलती रहती है, जो कभी बदले नहीं। ऐसी तस्वीर हमारे सामने होनी चाहिए, ऐसी तस्वीर। रात्रि हुई, संध्या काल करके, संध्या बंदन करके आज रात्रि को शयन कर गए गुरु जी विश्वामित्र जी। राम और लखन चरण दबा रहे, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। कि मुनिवर शयन कीन तब जागे, लगे चरण चापट को भाए, चरण धारे गुरु जी के। आपने देखा होगा जैसे बेटा जब अपने पिता के पैर दबाता है तो पिता कुछ ना कुछ बेटा से कहता है, लाला नौकरी कैसी चल रही है तेरी, टाइम ते जावे के ना है, बहु रोटी पानी चैन दे बना दे के ना है, लाला तेने ई काम ना करो। लाला पैर दबा रहा है और पिताजी कैसी बात कर रहा है। लेकिन आज राम लला चरण दबा रहे हैं और गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, गुरुजी उनको कथा सुना रहे हैं। अगर तुम्हारा लाला तुम्हारे पाम दबावे तो कोई भगवान की चर्चा सुनाए दे करो रात में सोते समय, संसार की चर्चा करके सोएंगे और सोते ही रह गए तो कम से कम सोते समय तो भगवान की चर्चा कर ले, ताली तो बजाए दो। अब पाम ना दबावे तो राम कथा सुनवाओ, जो अपना पाचरण आ जाए। कोई पैर ना दबावे आजकल कोई बेटा, लेकिन राम जी ज्ञान दे रहे, माता पिता की सेवा की, गुरुजनों की और यहाँ पे भी देखो सेवा कर रहे हैं रात को। तो महाराज चरण दबा रहे। तो आज गुरुदेव कहने लगे विश्वामित्र जी कथा सुना रहे कि एक बार सुखदेव जी ने अपने पिता से पूछा, बेटा एक बार ध्यान देना, एक बार कथा सुना रहे विश्वामित्र जी राम और लखन को, और वो चरण दबा रहे और जब तक दबाएंगे जब तक सो नहीं जाएंगे। चरण दबाते समय कह रहे हैं वो विश्वामित्र जी कि बेटा एक बार सुखदेव जी ने अपने पिता से पूछा, व्यास जी से, कि सत्य क्या है, क्या सत्य क्या है, सत्य क्या है। उन्होंने सत्य के विषय में बताया कि सत्य परमात्मा का स्वरूप है। सत्य क्या है, सत्यम परम धीमहि, सत्य परमात्मा का रूप है। परमात्मा के 3 स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा के 3 स्वरूप है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, प्लस चित परमात्मा चेतन स्वरूप है, प्लस आनंद परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए तीनों को मिलाकर के सच्चिदानंद बनता है। इसलिए परमात्मा सत्य स्वरूप है। आपको कथा सुनने में आनंद आ रहा है तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, आपके अंदर आ रहा है कथा सुन के। और परमात्मा चेतन स्वरूप है, वो सबके अंदर बैठा है।
सुखदेव जी ने सोचा इस कोई नई बात तो बताई नहीं है पिताजी ने, इसे तो मैं भी जानता हूं। ध्यान करना, जिसके मोहल्ले में, जिसके भरतपुर में जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, सत्य का ज्ञान हो जाए, उस पर कोई कथा नहीं कराएगा, कोई सुनेगा भी नहीं उस ज्ञान को। हाँ, ध्यान कर लेना। सुखदेव जी ने भ्रम कर दिया, बड़ी बात थोड़ी है, इसको तो मैं ही जानता हूं। व्यास जी समझ गए कि मेरा दिया हुआ ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। और ये बात सही है, जिसके घर में कोई डॉक्टर हो जाए तो उस पर घर वाले इलाज नहीं कराएंगे, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है। जिसके घर में कोई पंडित है जा तो बापे पंडिताई नहीं कराएंगे, और ये बुलाएंगे कोई ये कहा जाने पंडिताई करवा। ऐसा ही जिसके मोहल्ले में, भरतपुर में कोई भी सत्य को जानने वाला कोई साधु संत साध्वी हो जाए, उस पर कथा नहीं सुनेंगे, न कराएंगे, नहीं कराएंगे, ये कहा जाने उसकी कीमत नहीं है। सुखदेव जी महाराज वहां से चल दिए। व्यास जी ने रोका, बेटा सत्य को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तब वो जनक जी के पास गए हैं। जब उन्होंने उनकी परीक्षा ली, माँ तो परीक्षा देने को तैयार है, लेकिन पिता से को परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, पिता की बात मानने के लिए तैयार नहीं। उन्हें मालूम है कि ये और गुरु के पास जाएगा मेरा बेटा तो इसको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं ले रहा है। तब उन्होंने कहा, बेटा सत्य की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। आज सुखदेव जी राजा जनक के पास पहुंचे, द्वार पर ही खड़े हो गए, अंदर नहीं आने दिया द्वारपालों ने। क्यों? कि जनक जी से जाकर के कहा कि एक 16 वर्ष की अवस्था का बालक है, उनके मोटे मोटे नए नए घुंघरालू बाल है, आजाद बाहु है, अब दूत अवस्था में है, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा अभी खड़े रहने दो, अंदर नहीं। यानी ये परीक्षा है क्रोध की। अभी कह देना इतनी देर हो गई आप गुरुजी केवाड़ ही ना खो, हमारे संग तो बहुत बुरी हालत है, नहीं खोले केवाड़ तो बहुत जल्दी क्रोध। कथा सुन ले तो कभी क्रोध नहीं करे। 2 दिन तक खड़े रहे सुखदेव जी महाराज इंतजार में, लेकिन क्रोध नहीं आया। जनक जी ने कहा द्वारपालों से जाकर के देखो। जाकर के देखा, बोले महाराज जैसे आए थे वैसे ही खड़े हैं, कोई क्रोध नहीं है। बोले अंदर बुला लो। क्रोध की परीक्षा, गुरु क्रोध की परीक्षा। अंदर बुलाए, झूला पे बैठा दिए, बगल में सुनैना बैठा दिया। सुनैना इधर नारद जी, सुनैना के बगल में नारद जी, बीच में सुनैना। नारद जी सुनैना को देख के नहीं खिसक गए, स्त्री है, लेकिन वो ऐसे ही बैठे रहे। उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। वो तो भागवत में भी आप सुन चुके हो, कोई भेद ही नहीं है स्त्री पुरुष का। तुरंत उन्होंने क्रोध की परीक्षा ली, काम की परीक्षा ली, और तुरंत उनको सत्य का ज्ञान दिया। सत्य का ज्ञान दिया। सुखदेव जी कहने लगे, गुरुदेव आपने मुझे सत्य का ज्ञान दिया, देखो जनक जी से तो ले लिया, लेकिन पिता से नहीं लिया। ऐसे ही आप दूर से बड़े बड़े संत महात्माओं को बुला लेंगे, उनसे ले लेंगे, लेकिन तुम्हारे बगल में ये बैठी हैं, जैसे व्यास जी से सुखदेव जी ने नहीं लिया। ये आपकी गलती नहीं है, शास्त्र कहता है आपकी गलती नहीं है, गलती नहीं है, नियम है। सुखदेव जी कहने लगे, गुरुजी आपने मुझको सत्य का ज्ञान दिया, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपको अगर कोई ज्ञान मिले तो गुरु दक्षिणा दिए बिना वो ज्ञान सफल भी नहीं होता। कहने लगे कि मैं कुछ गुरु दक्षिणा में देना चाहता हूँ। राजा जनक कहने लगे, तुम क्या दोगे मुझे गुरु दक्षिणा में? तुम तो बस केवल मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो, वो ही मेरी गुरु दक्षिणा है।
ठीक है बेटा, एक प्रश्न का जवाब दे दो, बस वही मेरी गुरु दक्षिणा है। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे, राम लखन सुन रहे, बस एक प्रश्न का जवाब दे दो, वही मेरी गुरु दक्षिणा है। बोले महाराज बोलिए, मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा ऐसी कौन सी वस्तु है जो किसी काम की नहीं, ऐसी कौन सी वस्तु है जो कोई काम की नहीं। सुखदेव जी महाराज ने मिट्टी की तरफ देखा, शायद ये कोई काम की नहीं है, तुरंत अपना हाथ मिट्टी की तरफ बढ़ाया लाने की, तो मिट्टी से आवाज आई, तुमने मुझको निरर्थक समझा है सुखदेव, मैं तो बहुत काम की हूँ, जरा विचार करो मिट्टी किस काम की नहीं है, सब कुछ मिट्टी से पैदा होता है। तुरंत हाथ पीछे किया, कुछ पत्थर पड़े थे, शायद ये पत्थर कोई काम के नहीं, तो पत्थरों की तरफ से हाथ उठाया तो पत्थरों से आवाज आई, सुखदेव तुमने हमको निरर्थक समझा है। अरे देखो हमसे तो कितने महल दो महले, सब इमारतें, पत्थर से तो मूर्तियां बनती हैं, लोग श्रद्धा अर्जित करते हैं। अच्छा ये बताओ, रामलला पत्थर से तो बने, तुमने हमको निरर्थक समझा। हाथ पीछे किया, एक जगह मल कूड़े का ढेर पड़ा था, वहां पूरी कॉलोनी का मल पड़ा था, जैसे हरिजन ले जाते हैं ना और एक जगह ढेर पटक देते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद ये मल किसी काम का नहीं है, उन्होंने मल की तरफ हाथ बढ़ाया तो मल से आवाज आई कि तुमने हमको निरर्थक समझा है, हमको खेतों में डाल दो तो सुंदर फसल पैदा कर देंगे। हाँ, यूरिया की जो फसल होती है उसमें तो फिर भी रोग हो सकता है, हम तो बिल्कुल निरोगी फसल पैदा कर देंगे। सोचने लगे ऐसी कौन सी वस्तु है, तुरंत ख्याल आया, कहने लगे सुखदेव जी महाराज, ये मनुष्य का शरीर अगर किसी के काम आ जाए तो सार्थक है, वरना निरर्थक है। किसी के काम आ जाए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया कर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है हंस हंस कर। जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर भूल जाती है। जो कर ले ठीक
दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो मिल और बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। ये कथा ज्ञान देती है। रात को ऐसी कथा सुनाई, सोते समय राम लखन को, राम लखन माध्यम है, कथा ज्ञान देती है। सोते समय अपने माँ बाप के चरण को दबा के सोना चाहिए। गुरु है तो गुरु की सेवा करनी चाहिए। और माँ बाप का फर्ज है कि वो व्यर्थ की बात ना करें। पुत्र से सोते समय तो कम से कम भगवान की चर्चा कर ले। इतनी सुंदर चर्चा सुनाई। तो आज प्रातः काल हुआ, सो गए, और जब सो गए तब राम लखन जी चरणों को छोड़ के आए। जब छोड़ के आए, और आजकल बेटा पैर दबा रहा है, बेटा पैर दबा रहा, वो जब कर देखेगा सोयो का ना बाप तो चढ़ा चक्कर है। गुरु जी की आंख लगी तब जाकर के राम जी सोए, और बाद में लक्ष्मण जी सोए। पहले राम जी सोए, बाद में लक्ष्मण जी सोए। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जीव है। भगवान तो जग रहे हैं और लक्ष्मण सो जाए। भगवान यहाँ बैठे हैं और तुम सो जाए घर जाके, ये प्रीतकरण की रीत नहीं है। लक्ष्मण जीव है, राम ईश्वर है। ईश्वर जाग रहा है और जीव सो जाए, ये प्रेम करने की रीत नहीं है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अब रहता जो सोवत है। कैसी भी ठंड पड़ रही है, कुछ भी पड़ रही है, भगवान जाग रहे हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम लला की कथा चल रही है, और तुम रजाई उड़ के सो जाओ, मूंगफली ने चटकाते रहो, रेवड़ी ने खाते रहो, चाय का चस्का लेते रहो। ये कोई प्रेम करने की रीत है? जरा विचार करें। हाँ, हमें पता है इस कॉलोनी में बिजनेस वाले हैं तो उनको खाना खिला के आती है माता बहनें, ये एक स्त्री का धर्म है। इस बात से तो सीता भी प्रसन्न होती है, सीता जी और राम जी भी प्रसन्न होते हैं, ताली बजानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी भगवान के लिए तो आना है। गृहस्थ धर्म में ये ऋषि यज्ञ भी चुकाना है, ये ऋषि ऋण है, देव ऋण है। इन ऋणों को चुका करके ही मुक्ति मिलेगी। क्या यही तो गृहस्थ का धर्म है? तो आज प्रातः काल हुआ, स्नान आदि किया विश्वामित्र जी ने, और सालिग्राम जी की पूजा की। सालिग्राम जी की पूजा करते थे विश्वामित्र जी। उन्होंने राम लखन से पूजा के लिए कुछ फूल और तुलसी लाने के लिए कहा कि बेटा जाओ फूल और तुलसी ले आओ पूजा के लिए।
फूल और तुलसी जा लिया। दोनों भाई आज फूल और तुलसी लेने के लिए वन में जाते हैं। किसके वन में? जनक जी के वन में। उतारे धूप बाग पर देखूं जाई। बाग पर देखूं जाई, जहाँ बसत रे तो रही हो भाई। आज बाग देखने के लिए निकल गए। भूप बाग, भूपमन राजा जनक का बाग देखने के लिए राम लखन निकल लिए। लगे बिटप, बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, मनोहर, मन को हरने वाले अनेकों प्रकार के जो मन को हरते हैं, जिनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। अनेकों प्रकार की बेलें लगी हुई है, बेल। इस प्रकार से जब फूल और तुलसी तोड़ने जा रहे हैं, फूल तोड़ने, तो देखो फूल तोड़ने के लिए कैसे जाना चाहिए। जैसे आपके घर के बगल में किसी के फूल लग रहे हैं, तो तुम कैसे तोड़ेंगे? दौड़िए कूद के और झट फूल तोड़ लाएंगे। केवाल लग रही है, भीतर शुरू हो, चल फूल तोड़ लाएंगे। झट दौड़िए कूद के, डोरी पर चढ़कर कूद के और झट फूल तोड़ लाएंगे। या बिना पूछे ही अच्छा गेट खोलेंगे, सुन नहीं ले में बाहर नहीं आ जाए, और अच्छा फूल तोड़ के ले आएंगे। लेकिन राम जी ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे किसी का फूल तोड़ना चाहिए बगीचे से। उन्होंने चारों तरफ देखा, माली को, कि कोई माली हो तो पूछ ले। माली से पूछ के फूल तोड़े और तुम चुपचाप ही तोड़ना में, बताओ ये कोई बात है? कि चौदह से चेता ही पूछ मल गाने, चौदह से चेता ही, चौदह से चेता ही पूछ माली गाना। चारों तरफ देखा कि कोई माली है का, तरह माली को देखा। लगे लेने तल फूल मुझे दरबारा, पूछ करके फूल तोड़े। उसी समय गिरजा पूजन के लिए सीता जी चली आई। बोलो सीता माता की। गिरजा पूजन के लिए सीता जी चली आई। क्यों, कहाँ जा रही है? हमें कोई रुपया की जरूरत ना है यहाँ पे। भगवान को, भगवान ने रुपया ना चाहिए, भगवान ने तुम्हारा भाव चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए। बैठ जाओ यार। तो आज कितने ही अवसर तात है जननी बताए। उसी समय, कौन से समय? जब फूल तोड़ने गए। इस सब गुरुदेव की कृपा है। जब फूल तोड़ ला, उन्हें मालूम है मां पूजन कर भी हमें सब पता है।
तो आज उसी समय गिरजा पूजन के लिए सीता जी चली आई, अकेली नहीं आई है, संग में आई है। के संग सखी सब सुभग सयाने, संग सखी सब सुभग सयाने, गावहि गीत मनोहर पाने, सीता पूजन आई, हर पूजे पूजन पर सीधी क्या बल मांग, धन मांग गोद में जलूलो मांग, अपने पति को सुहाग जो मांग, लेकिन सखियों के साथ। कैसी है वो सखी? ध्यान देना, सखी कैसी होनी चाहिए? सुभग, भागशाली। भागशाली कौन है? जो भक्ति करे। सीता भक्ति है, भक्ति करने वाली भागशाली बताई है, महान भागशाली। भागशाली सखी होनी चाहिए, भक्ति करने वाली। और सयानी, समझदार। उल्टी सीधी सखी मत बनाओ जो बाधा कर दे तुम्हारे जीवन में। भागशाली, जो भक्ति की आज्ञा में चलने वाली, भक्ति के साथ चलने वाली, भक्ति में रहने वाली, समझदार सखियों के साथ। और गीत गाती हुई आ रही है, गीत गाती हुई। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे, ओ हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे। थोड़ा प्रेम से, धीरे में डोला। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे, ओ हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे, ओ हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे, ओ हरे राम हरे हरे राम हरे। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम तुम्हारे नाम में, मिलता है सुख केवल हरे राम तुम्हारे चरणों में। भगवान के नाम सुख राशि, भगवान राम का नाम लो, सुखों की खान, सुख की राशि है। जाको नाम ले तो शुभ होई, जिसके नाम लेने से शुभ होता है ना, ताकर नाम राम असोई, उसका नाम राम होता है, राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आज ऐसी सखियों के साथ सखी बनाओ तो ऐसी बनाओ। सरोवर में स्नान किया कि मज्जन कर सरस के समेता, गई मोदत मन गोरन के दाव, गई मोदत मन गोरन के दाव। इस प्रसंग को मन से सुनना। सीता जी गौरव मैया से वरदान मांगने आई है, अच्छा पति मिल जाए, पर वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पति। तभी तो कहते हैं अगर आपको अच्छा वर मिला है तो ये भी आपकी भक्ति का कारण है?
आपने पूजा की है, आपने भक्ति की है, आपको अच्छा पति मिलेगा, और आपने की नहीं है तो अच्छा पति कहां से मिल जाएगा। सीता जी करके दिखा, सखियों के साथ स्नान किया। सखी भी कितनी अच्छी है, अच्छी सखी बनाओ जो आपको अच्छी जगह ले जाए। आज स्नान किया सखियों के साथ और प्रसन्न मन से गौरा जी के पास गई। गौर निकेता पास में गए, गौरा जी के भवन पे गए, मंदिर में गए, गौरा के मंदिर में। कि पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, ने जे अनुरूप सौभाग्य बर जो मांगा देखो दे देना, दे देना। पूजा कीन अधिक अनुरागा। कैसे की? प्रेम से, अनुराग से। ऐसे ही मत करो पूरी पूजा। अभी हमारी एक शिष्य आई है, उन्होंने आके चढ़ा दिया, हमारी तरफ नजर मिला के भेंट। ये क्या? हम तो वो जान रहे थे कौन है वो, यहाँ पर वो जान रहे थे, हमें पता ही नहीं कि प्रवीणा आई है। जरा दृष्टिपात हो जाए गुरु की आपके ऊपर तो आपका जीवन समझ जाए। हम तो ललतेश जान रहे थे, वो ही आती है जल्दी पल्दी में, लास्ट में। अनुराग के साथ पूजा करो, प्रेम के साथ। सीता जी सिखा रही हैं, पूजा की अधिक अनुरागा, बहुत प्रेम से पूजा किया। निज अनुरूप अपने ही समान सुभग बरमा। अब खुद कैसी है ये आपको पता है, साक्षात भक्ति से रोत-प्रोत, भक्ति से रोत-प्रोत है वो, कैसी है। और एक पति व्रत धारण करने वाली है। जब खुद एक पति व्रत धारण करने वाली है तो राम जी भी एक पत्नी व्रत धारण करने वाले हैं। इसलिए बात आई है निज अनुरूप, मेरे हिसाब से जैसी मैं हूं वैसा पति चाहिए। प्रेम से पूजा की है। अब पता नहीं कैसा मांग लिया तुमने, जैसे तुम हैं वैसे ही मिल गए। बोला हर हर, बोला रामचंद्र भगवान की। देखो हम तो थोड़ा सा आपको सावधान कर देते हैं। अब चाहे आप बुरा मानो चाहे भला मानो, गुरु अगर मीठा बोले तो समझ लो शिष्य की धर्म की हानि हो रही है। सचिव वैद गुरु तीन, प्रिय बोले ही है माया। सचिव अगर मीठा बोले तो समझ लो राजा की राज्य की हानि हो रही है, सचिव। और वैद अगर मीठा ही मीठा बोले रोगी थे तो उसके स्वास्थ्य की हानि हो रही है। और गुरु अगर मीठा बोले अपने शिष्य से, समझ लो उसकी धर्म की हानि हो रही है। इसलिए वो काम गुरु नहीं करते जिससे शिष्य के धर्म की हानि हो जाए, क्योंकि इस गुरु ही तो धर्म पर लाता है और वो ये धर्म पर चला दे। कैसे मीठा बोल सकता है, कटु बोलेगा। तुम पी जाओ जहर, सहन कर जाओ, जीवन सुधर जाएगा। तो आज सीता जी वरदान मांगने में लगी हैं, पूजा करने में लगी हैं। उसी समय एक सखी उनकी ज्यादा चंचली बने देख में चली गई, प्रवीणा जैसी होगी, कोई इधर उधर चले गए ढूंढ में। आज आएंगे कहीं बने घूम रहे, लेकिन उसमें कुछ निकलेगा, कुछ लेके आई है वो भी, कोई बने घूमने निकल गई। एक सखी से संग बिहाई, सीता जी के संग से थोड़ी अलग है गई एक सखी, और वो फुलवारी देखने चली गई। अब जब फुलवारी देखने चली गई तो उन्होंने वहां दोनों भैया देख लिए, दो भैया देख लिए
ये तो एक भागशाली है सखी जो सीता जी के संग में रहेगा, भक्ति के संग में रहेगा, उसको पहले परमात्मा का दर्शन होगा। ताली बजानी पड़ेगी। जो भक्ति के संग रहेगा, सीता भक्ति है, संग रहेगा, उसको पहले परमात्मा का दर्शन होगा। सबसे पहले सखी को हुआ। क्या हुआ कि नहीं? और जैसे ही दर्शन किया, दौड़ करके फिर वहां आई सीता जी के पास और जाकर के क्या कहती है। लेकिन सखियों ने उसकी दशा देखी, सीता जी ने उस सखी की दशा देखी जो राम लखन को दर्शन कर आई। दशा कैसी है गई? एकदम खो गई वो तो। कैसी दशा? कि पुलकित गात नयन भर नीरा। थोड़ा म्यूजिक सेटिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल गलत चल रहा है। कि पुलकित गात नयन भर नीरा। जो सखी देख करके आई थी, पुलकित गात, शरीर पुलकित हो रहा था राम लखन को देख के, और नैनों से झरझर आंसू बह रहे थे भगवान का दर्शन करके। ये भक्त का लक्षण है, आंसू बह गए थे। सभी सखियों ने कोमल वाणी से पूछा, अरे अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ, इतनी प्रसन्न क्यों हो तुम? बताओ तुम्हारी प्रसन्नता का कारण। तो बताने लगी अपनी प्रसन्नता का कारण कि देखना बाग कुमार तू आए, कि देखने बाग कुमार तू आए। क्या कहने लगी? मैंने बाग में दो कुमार देखे, कुमार एक तो थोड़ी वयस्क है, बड़े हैं, थोड़े वयस्क बड़े, और एक किशोर है लक्ष्मण जी। हर तरीका से सुंदर है, अच्छे लगे, हर तरीका से अच्छे लगे। सुनहर सी सब सखी सयाने, सखी ने जब ये बात सुनी तो बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। लेकिन सीता जी के मन में भी उत्कंठा जागी कि मैं भी दर्शन करूं। उत्कंठा, तुम्हारे अंदर में उत्कंठा होगी तभी तुम यहाँ राम कथा सुनने आओगे। उत्कंठा जगाओ, सीता जी के उत्कंठा जागी। आज तो तुम्हारा उत्कंठा जाग गई है, 2 दिन में आज देख रहे हैं। अब मौसी जी तोड़ी है कोई, इसीलिए तो नहीं आई। मौसी जी आई है, आती रहे। मैं मौसी जी गद्दी पे बैठी है इस समय, शिव जी कथा सुना रहे हैं, पार्वती कथा सुन रही है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सीता जी के मन में उत्कंठा जागी, मैं भी दर्शन करूं। तो आज अपने रूप की मोहिनी डाल ली, रूप की मोहिनी सीता जी ने, और उनकी निकल गई, दर्शन के लिए चल गई। तो मोहिनी तो वश में कर लेती है। तो सीता जी को तो सखी की बात बहुत अच्छी लगी और उनके भी नेत्र ललचा गए देखने के लिए, दर्शन करने के लिए राम लखन के, हैं? ललचा गए। जैसे तुम्हारा मन ललचाए ना, साड़ी बहुत अच्छी है, मेरा तो यहाँ पे मन ललचा रहा है। यो ना देखिए राम लला कितने सुंदर है, तुम मेरा मन ललचा रहा है। राम कथा कितनी सुंदर है, मेरा तो मन ललचा रहा है। सीता जी का मन ललचा रहा है
कितना सु बचन सुन सिया ये सुहाए, तरस लागे लो चन ललचाए। ललचा गए। फिर बेटा इधर बैठ जाओ बेटा, मां ठंड है, इधर आओ, कुर्सी ले लो, कुर्सी पे जल्दी आओ, कुर्सी पर। तो महाराज सीता जी के नयन ललचा गए दर्शन करने के लिए, तो चल दी। कैसे चली? आ गए, एक सखी कर ली, जो ना लाए मैं ही आगे आगे चलूं, चल तू आगे आगे तू चल। एक सखी आगे आगे कर ले, खुश रहो बेटा, आगे आगे सखी कर ले, तब पीछे पीछे खुद चल गए। ध्यान करना कि चली आगे कर प्रिय सखी सोइए, प्रीत पुरातन लख नहीं कोई। गौर फरमाए, आगे सखी कर ले और चलने लगी। तुरंत पुरानी प्रीत याद आ गई कि तो पुराना प्रेमी है मेरा। कौन सा? वैकुंठ में नारायण भगवान, ये लक्ष्मी जी थी। पुरानी प्रीत याद आ गई, तो वही है। आज कोई मिल रहा है तो पुरानी प्रीत है, कोई संयोग है, वैसे कोई नहीं, पुरानी प्रीति है, जन्म जन्म का साथ है। इस बात को कोई नहीं जानता, लखे ना कोई, पुरानी प्रीत है, कोई जानता ही नहीं। इस बात को कोई नहीं जान पाई, कोई सखी भी नहीं जान पाई, और हम तुमको पहले जना चुके हैं। बताया ना, जय और विजय को श्राप जब दिया तो लक्ष्मी जी ने कहा था कि एक जन्म का उद्धार हम कर देंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी ने ठड़े किए जय और विजय दोनों। जब भगवान नारायण के अंग पे लेप कर रही थी, किसका? चंदन का, तब जय और विजय खड़े कर दिए, कोई अंदर नहीं आ जाए। और माँ आ गए सनक सनादि सनंदन सनत कुमार, उन्होंने श्राप दे दिया। तब सीता जी उन्होंने कहा लक्ष्मी जी ने कि एक जन्म का उद्धार तो मैं करा दूंगी। प्रभु से वायदा कराया कि तुम राम बन जाइए, मैं सीता बन जाऊंगी, एक जन्म का उद्धार हम करा देंगे, जब वो रावण और कुंभकर्ण बने। इसलिए पुरानी प्रीत वैकुंठ की याद आ गई। ताली बजा दो। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखे न कोई। प्रीत पुरातन लखे न कोई, प्रीत पुरातन लखे न कोई कोई। कोई नहीं जानता इस बात को, लेकिन आप जान चुके हो कि वहां पे पुरानी प्रीत है, लक्ष्मी नारायण है, वो जान रही है, तो वो ही है मेरे पुराना प्रेमी है। तुरंत नारद जी की बात और याद आ गई। क्या? नारद जी ने श्राप दिया कि नहीं? बंदर का मुंह दे दिया था जब, तो श्राप दिया था कि जाओ तुम राम बनोगे, सीता बनोगे, और हम बंदर बनेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद जी की बात याद हो रहा है कि ये वही राम बनेंगे, मैं सीता। सारी बात आज सीता जी के समझ में आ गई, नारद जी की बात याद आ गई। और याद आते ही कैसे देखने लगी, जैसे मृगी डरी डरी सी देखती है ना, डरी डरी मृगी। चकित बिलोकित सकल दिस, जन शिशु मृगी सभी तो। नारद जी की बात याद आते ही
मृग के बच्चे की तरह डरी डरी सी हो गई, डरी डरी सी, जैसे मृग का बालक डरा डरा सा होता है ना, ऐसे डरी डरी सी हो गई और भय से चारों तरफ देखने लगी। तो जब चलने लगी तो उनके पांवों के पाजेब, धीरज भैया, पांवों की पाजेब और हाथों के कंगन वो बजने लगे कि किंकन किंकन ऊपर थोड़े सोना। कंकन किंकन ऊपर थोड़े सोना। कहत लखाना सना राम हृदय गुना। राम जी ने जब देखा कि सुनी राम जी ने हाथों के कंगनों की आवाज, घुंघरुओं की आवाज, तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, मेरी बात सुनो। लक्ष्मण जी से कहने लगे, मेरी बात सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है क्या कि मानो मदना मदन मन कामदेव ने दुंदुभी बजा दिया। घुंघरू घुंघरू पैर में लक्ष्मण जी से कह रहे, मुझे तो ऐसा लगता है मानो विश्व को विजय करने के लिए कामदेव ने धुंध भी बजा दी है, क्योंकि सीता जी को देख लिया। क्या कैसे? कंगन बजते हुए देखे, बाजे बजते हुए देखे। जैसे आपके घर में बहू घूम रही है, मान लो आप ब्याह के ही आए और पत्नी घूम रही है दुल्हन, जिसके कंगन भी बज रहे हैं, पजेब भी बज रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? वो राम की सी, उनकी राम की हालत वही हो गई। इस प्रकार कह करके लक्ष्मण जी से सीता जी की तरफ देखने लगे कि अस कहे फिर चितय तेरी मुख शशि भय चंद्र चकोरा। क्या सीता जी को ऐसे देखने लगे जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, देखते ही रहे। देख सिया शोभा सुख पावा, देख सिया शोभा सुख पावा, हृदय सरावत वचन न आवा। और राम जी ने जब देखा सीता जी को तो सुख पाया, सुख मिला। जैसे बिछड़ी हुई पत्नी मिल जाए तो कितना सुख मिलता है। बहुत दिन से बिछड़ी हुई पत्नी बिछड़ जाए और फिर वो मिले, कितना सुख मिलता है। या बहुत दिन से पति बिछड़ जाए और पति
पत्नी को पति मिले तो कितना सुख मिलता है, आज उनको सुख मिला। तो इस प्रकार से अपने छोटे भाई से वार्तालाप करते करते और मन में सिया जी का रूप समा गया। बात तो कर रहे हैं छोटे भैया थे, लेकिन मन में सीता जी का रूप समा गया। इधर कि चित वही चकित चाहो देश सीता, सीता जी ने देखा चारों तरफ, क्योंकि राम और लखन ने अपना मुख छुपा लिया है, थोड़ा सा छुप गए हैं, तो वो चारों तरफ देखने लगी। कहाँ गए, कहाँ गए रब किशोर मन चिंता, जब दिखाई नहीं दिए तो मन में चिंता हुई कहाँ गए। तो राम जी ने अपने को कैसे दिखाया सीता जी को, अब राम जी ने अपना दर्शन कैसे कराया, जरा विचार करें कैसे कराया। कि लता ओट सब सगन लगा लता की ओर छुप गए, लताएं होती है ना बेलों में, उनमें छुप गए, कितने सुंदर लग रहे होंगे। श्यामल गौर किशोर सुहाए, उनमें छुप गए, वहां से देख रहे हैं। ऐसा ही होता है, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जानो निध पहचाने। जैसे ही देखा सीता जी ने तुरंत पहचान गए, और ऐसा लगा जैसे खजाना मिल गया। राम खजाना है, खोया हुआ खजाना मिल गया, ये खजाना खो गया है आज मिला है, ये खजाना है खजाना। हम तो इतने प्रसन्न थे कि हमें खोया हुआ खजाना मिल रहा है आज। 20 साल पहले राम कथा की है, जब से शिव पुराण भागवत आज मौका मिला, तो हम सोच रहे आज कितना आनंद आया है। जैसे राजा दशरथ ने जब रामलला का दर्शन किया तो इतना आनंद पाया, उस आनंद का वर्णन सरस्वती नहीं कर सकती, ऐसे ही हम भी वर्णन नहीं कर सकते कि हमको कितना आनंद में है आज, कितना आनंद है आज हमको। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ आकर के ठंड में और राम कथा श्रवण की, तो हमको भी, हमारा भी जीवन धन्य हो गया, हम पवित्र हो गए, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। खोया हुआ खजाना मिल गया आज सीता जी को। बोलो सीताराम की। तो आज राम जी के और सीता जी के नयन एक दूसरे को देखते रह गए, दोनों के नयन मिल गए। नयन रघुपत छब देखे पलकन पर हर निमेषे। सीता जी की तरफ, सीता जी ने राम जी की तरफ देखा और पलकें झपकना भूल गई। जो पलकें ना ये बार बार ये झपकती रहती है, भूल गई, झपकना ही भूल गई। तुम्हारे तो झपक रही है, लेकिन वो तो झपकना ही भूल गए। शरीर बेकाबू हो गया, बेसुध हो गई। जब बेसुध हो गई, तुरंत लता मंडप में से दोनों भाई सामने आ गए, सीता जी के सामने, मानो दो चंद्रमा बादलों के बीच में पर्दे को हटा करके आ गया हो। एक सखी कहने लगी,
चलो गिरजा का पूजन कर दे चले। अब बताओ इस समय तो बिल्कुल साक्षात दर्शन हो रहे और अब सखी कह रही है चला पूजन करिया। बोले बाद में करेंगे, पहले इन राजकुमारों को देख लो। इन राजकुमारों को तो देख लो। तब सीता जी ने अपने नयनों को उघाड़ा सखी के कहने से। सखी की बात मानती है, बात उसी की मानी जाए। जो राम का दर्शन करा दे, सबसे पहले सखी को दर्शन हुआ राम का। जब जाके कहिए उन्होंने सारी वार्तालाप बताई। सखी के कहने से उन्होंने अपने नेत्रों को उघाड़ा, देखा जैसे शेर खड़े हो तो सिंह निहारे, सन्मुख देख, सामने दो शेरों को देखा। सीता जी ने राम जी के चरणों से लेकर के, यानी नख नाखूनों से लेकर, चरणों के नख नाखूनों से लेकर के और पूरी शोभा देखी। पूरी शोभा देखी। लेकिन बाद में पिता का प्रण याद किया कि स्वयंवर जो धनुष तोड़ेगा, जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी से विवाह होगा। बाद में पिता की बात याद आई कि जाने पता ना धनुष टूटेगा या नहीं टूटेगा, मुझे तो जिप मिल गई है। पिता की बात याद आई, पिता तो एक ही निर्णय लेके बैठी। सीता जी घबरा गई, पिता के निर्णय को लेकर बात याद आ गई तो मन में क्षोभ हो गया, क्या करूं। तुरंत पूजा करने लिए चली गई। चाहे कैसे भी हो, पिता ने कोई भी प्रतिज्ञा रख ली हो शिव धनुष तोड़ने की, अगर मेरी गौरा मुझसे प्रसन्न हो जाए, गौरा मैया, तो सब काम सुलभ हो जाएगा। आज वो गिरवर राज किशोरी की पूजा के लिए चल दी कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय माहेश मुख चंद्र चकोरे, जय गजपतन सदानन मोका, जगत जनन तामे द्रुत गता, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान के, ये करुणा निधान की, ये नाम किसने दिया? गौरा ने दिया है, गौरी ने, गिरिराज किशोर। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और ध्यान देना, ये जो करुणा निधान है ना, ये नाम तो गौरा ने दिया, लेकिन जब हनुमान जी लंका में पहुंचे हैं, हनुमान जी, तो हनुमान जी ने यही कहा था करुणा निधान की। तब उन्होंने सोचा करुणा निधान की को तो मैं जानती हूँ केवल, लेकिन ये हनुमान करुणा निधान कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि राम जी ने कहा था कि तुम कह देना करुणा निधान, तो वो समझ जाएंगे राम जी ने भेजा है इनको, क्योंकि ये अंडरस्टूड नाम है सीता जी का, राम जी का। गौरा ने दिया है करुणा निधान, यानी करुणा के सागर श्री राम है, वो दया करने वाले हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पुरही के, मना रही है। मैं अपने दिल की बात तुमको प्रकट नहीं कर रही हूं, तुम सब जानते हो मेरे मन की बात।
गौरा से कह रही है, तुम मेरे दिल की बात सब जानते हो, मैं प्रकट नहीं कर रही हूं, इसलिए मैं तो तुम्हारे चरणों को मना रही हूं। चरणों में पड़ गए सीता जी। पहले तो पिता की बात याद आई कि खजाना मिल गया, लेकिन मेरे पिता ने तो यज्ञ रखा है, जो धनुष तोड़ेगा उसी स्वयंवर रखा है, यज्ञ नहीं स्वयंवर, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही वरमाला डालेगा। लेकिन यहाँ तो तब उन्होंने दुर्गा मैया को प्रसन्न किया। आज जैसे चरणों में गई दुर्गा जी प्रसन्न हो गई और प्रेम से उन्होंने अपनी माला से एक फूल सीता जी के चरण पास में डाल दिया। एक फूल, अगर मैया के चरणों से गले से अगर कोई फूल टूट के तुम्हारे पास आ जाए, समझ लो आपका मनोरथ पूर्ण हो गया। फूल कि बिना प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्काने, भवानी के गले से माला में से एक फूल टूट करके भवानी के माला से सीता जी के पास गिरा। सीता जी ने उस फूल को माथे से लगाया। जैसे यहाँ से आप लोग सामने खड़े होते हो और हम कोई फूल माला आपको दे देते हैं, आप माथे से लगाते हो प्रसाद मान करके। माथे से लगाया सीता जी ने और प्रसन्न होकर के भवानी से अपनी बात कही। क्या कहा? बोली गौर हरस गिए भरे। गौरा प्रसन्न होकर के कहने लगी सीता जी से। क्या कहने लगी? सुन सिय सत्य आशीष हमारी। सीता जी सुनो, हमारा आशीर्वाद सत्य है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मनो